हेलो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में हम क्लास 8 वर्मा गेस पेपर के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, आज हम लोग मैथ्स विषय में चैप्टर 6 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरणों के बारे में हम लोग क्या करेंगे, इसमें से जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब कर ही लिया होगा, नहीं किए हैं तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि क्लास 8, 9, 10 से संबंधित क्वेश्चन आंसर हम डालते रहते हैं, वो भी गेस पेपर का। ठीक है, अगर आपके पास में वर्मा गेस पेपर नहीं है फिर भी कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, उसी से हम पढ़ा रहे हैं। और ये गेस पेपर से अगर आप तैयारी करते हैं तो आपके एग्जाम में डेफिनेटली बहुत बढ़िया रिजल्ट आएगा। ठीक है, अभी जिस तरह का तैयारी चल रहा है उससे तो अच्छा ही आएगा, इसलिए चैनल के साथ में जुड़ जाइए और जुड़ने के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। क्वेश्चन से पहले कुछ फार्मूला हम लोग यूज करेंगे, आइडेंटिटी इसी को इंग्लिश में बोलते हैं। तो जैसे ये फार्मूला है, हम लोग बहुत पढ़े हैं कि a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है। तो हम लोग पढ़े हैं कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है ना। इसी तरीके से a माइनस बी का होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर के बराबर होता है। और तीसरा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी अगर रहेगा तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो ये चार आइडेंटिटी है जो कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे, इसका यूज करके ही बहुत सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन में। हम लोग पास में क्वेश्चन दिया हुआ है, थोड़ा सा इसको थोड़ा सा जूम इन करके बड़ा करेंगे। क्वेश्चन दिया हुआ है सही विकल्प का चयन करना है। ठीक है, यहाँ दिया हुआ है कि माइनस में 2xy है का संख्यात्मक गुणांक लिखना है। ठीक है, संख्यात्मक क्या लिखना है, संख्यात्मक गुणांक लिखना है, यानी गुणांक मतलब गुना, संख्यात्मक मतलब संख्या। तो इसमें आप देखिए कौन सा संख्या गुना है, तो कौन सा संख्या गुना है, -2। तो उत्तर क्या हो जाएगा, -2, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है कि 7xy व्यंजक का संख्यात्मक गुणांक क्या होगा। तो हम लोग पास में क्वेश्चन में कितना दिया है, 7 है और x और y है। तो इसमें संख्यात्मक गुना खोजना है कि इसमें संख्या क्या गुना है। तो आप देख रहे हैं 7 गुना है, तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, 7 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है सेम टाइप का क्वेश्चन है ना, इसमें भी संख्यात्मक गुणांक लिखना है, इसमें भी संख्यात्मक गुणांक लिखना है। तो जो सेम टाइप का क्वेश्चन है उसको हम छोड़ देते हैं, उसको आप खुद से बनाइएगा। इसको थोड़ा सा हिंट कर देते हैं, इसमें भी पूछा जा रहा है संख्यात्मक गुणांक, तो आपको देखना है कौन सा संख्या गुना है। ठीक है, अब आप बोलेंगे 2 गुना है, 3 तो भागा में है, ऐसा नहीं। ठीक है, ये जो भी संख्या है इसको साथ में लिखना है। तो 2/3 2/3 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, माइनस में रहेगा तो माइनस में आंसर हो जाएगा, जिसमें जैसे कि इसमें क्वेश्चन नंबर 6 में है। तो ये जो क्वेश्चन है खुद से आप बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें भी उसी टाइप का है, बट यहाँ पर आपको दिया हुआ है कि 5xy कितना दिया है, 5xy दिया है का y का गुणांक खोजना है, यानी y के साथ क्या गुना है वो देखना है आपको। अगर y यहाँ से हटा देंगे तो आपको दिखेगा कि y के साथ क्या गुना है। क्या दिख रहा है, 5x दिख रहा है, तो y हटा के जो बचेगा उसको हम लोग को करना होगा। ठीक है, जब इस तरह से नंबर दे दे कि x का गुणांक किया और y का गुणांक निकालना है, तो इस तरीके के क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग पास में है कि निम्नलिखित में से कौन एक पदीय व्यंजक है। एक पदीय जिसमें केवल एक ही पद होता है, जैसे कि ये वाला देखिए, एक पद 2 पद कैसे पहचानते हैं, जैसे ये 2 है, यहाँ पर क्या है x है, बीच में प्लस या माइनस रहना चाहिए, तो 2 हो गया तो 2 पद हो गए। जैसे इसमें 3x है, 2xy है और 1 है, तो इसमें प्लस प्लस है बीच में, तो ये 3 पद हो गया। इसमें भी कितना हो गया, 3 पद हो गया। इसमें सिर्फ एक ही पद है, तो एक पद वाला व्यंजक खोजना है तो कौन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, एक पदी व्यंजक खोजना है। इसमें भी तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसमें देख के बताइए, इसमें एक पदी व्यंजक खोजना है आपको। ठीक है, तो एक पदी व्यंजक क्या आपको मिला, यहाँ तो दिया आंसर नंबर ए सही है, देख लीजिए सही है। अब हम बताते हैं कि आंसर नंबर ए सही कैसे है। आप बोलेंगे सर यहाँ तो x प्लस 2x है तो 2 है ना, प्लस माइनस आप नहीं बोले थे, सीधा सीधी एक ठो रहना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। ठीक है, देखेंगे तो ये दोनों लाइक टर्म है, लाइक मतलब एक समान पद है, ये भी x है और ये भी क्या है, x है।
तो x ये 1x है, ये 2x है, अगर इसको जोड़ देंगे तो 3x हो जाएगा और ये क्या बन जाएगा, एक पद वाला व्यंजक बन जाएगा। ठीक है, तो इसको भी आपको ध्यान में रखना है। बोले इसको भी जोड़ सकते हैं, इसको हम लोग नहीं जोड़ सकते। वाई जेड अलग चीज़ है, एक्स वाई और जेड वाई एक्स जेड अलग चीज़ है, एक्स और 3y एक अलग चीज़ है। बट वहाँ पर क्या था, यहाँ पर क्या था कि सेम तरह का व्यंजक था, तो इसको हम लोग जोड़ पाए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ भी आपको खोजना है कौन है एक पद वाला, दिख ही रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। अगला क्वेश्चन है द्विपद व्यंजक खोजना है, तो जिसमें दो पद हो। जिस इसको देखिए, इसमें कितने पद हैं, एक पद ये माइनस के बाद एक और पद है, तो दो पद है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। निम्न में कौन द्विपदीय व्यंजक है, इसमें भी दो ही पद खोजना है। ठीक है, तो इसको आप देखिए कि इसमें कितने व्यंजक दिख रहे हैं आपको, दो पद दिख रहे हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा हम लोग का आंसर। अगला क्वेश्चन में बढ़ेंगे, द्विपद वाला व्यंजक खोजना है, तो ये सब आप अपने से बनाना है, इसको आप खुद से कीजिए। निम्नलिखित त्रिपद, त्रिपद मतलब तीन पद होना चाहिए। देखिए आप ध्यान से आंसर, क्या इसमें तीन पद है, देख लेते हैं, एक पद, दो पद, तीन पद। इसमें आपका आंसर हो सकता है यहाँ भी x है और यहाँ भी x है और यहाँ पर, तो दोनों जोड़ देंगे, लेकिन नहीं, यहाँ पावर अलग है, यहाँ दो पावर है, पावर यहाँ एक है, तो ये एक होते हुए भी एक नहीं है ना, क्योंकि पावर डिफरेंसेस है। इसको एक्स स्क्वायर बोलते हैं, इसको सिर्फ x बोलते हैं। ठीक है, इसलिए इसको जोड़ नहीं सकते हैं, तो इसमें कितना, तीन पद हो जाएगा। ठीक है, ये सब छोटा छोटा बात है जिसको आपको ध्यान देना है। ये चैप्टर बहुत ही ईजी है और ये चैप्टर हम पढ़ाए भी हैं। 8xy विजीय व्यंजक है, तो कैसा है, इसमें 8xy में एक पद है, द्विपद, त्रिपद, इनमें से कोई नहीं है, तो इसमें सिर्फ एक ही पद है, प्लस माइनस है नहीं। ठीक है, प्लस माइनस नहीं होना चाहिए। इसमें आप देखते हैं कि इसमें कैसा पद व्यंजक है, एक पद, द्विपद, त्रिपद या इनमें से कोई नहीं, क्या बोल सकते हैं, दो पद होगा, क्योंकि 2x और ये 2 अलग अलग टर्म है। ठीक है, अलग अलग पद है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 17 बनेगा, 18 बनेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन खुद से ट्राई करना है। तो ये हम लोग का पहला स्लाइड में जो भी क्वेश्चन था उसको हम लोग कर लिए, बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में। तो क्वेश्चन नंबर 19 में 2xy + 3 विजीय व्यंजक है, तो आपको बताना है एक पद, दो पद। ये क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 21, क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 23 तक खुद से बना सकते हैं। और साथ में अब हमको बताएंगे भी कि ये इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही कर पाए हैं। तो यहाँ तक हो जाएगा 23 नंबर तक। 24 नंबर में बढ़े। 24 नंबर में क्वेश्चन क्या है, निम्न में कौन सा अचर पद है। अचर होता है, एक होता है चर पद, ठीक है, और एक होता है अचर पद। क्या क्या होता है, एक होता है चर पद और एक होता है अचर पद। ठीक है, चर पद में क्या आता है, एक्स वाई जेड ए बी सी, है ना, एल एम एन, यानी जो भी अल्फ़ाबेट होते हैं ABCD वाला टर्म्स, उसको हम लोग चर पद बोलते हैं। अचर में क्या होता है, नंबर्स, न्यूमेरिकल नंबर, है ना, 1 2 -2 -0 -0 नहीं 0, इस तरह के नंबर। ठीक है, तो आपको फिलहाल बोला अचर पद, तो यहाँ नंबर सिर्फ खोजना है। बोले ये तो नंबर है, नंबर नहीं, इसमें तो अचर पद भी चर पद भी है ना, सिर्फ नंबर, जो सिर्फ नंबर हो, सिर्फ नंबर हो, वही हम लोग का हुआ अचर पद। ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें बोल रहा है कि समान पद खोजना है, तो 5x² है, पावर 2 है, तो पावर 2 वाला आपको खोजना है, माइनस प्लस का ध्यान नहीं रखना है। ठीक है, ये हो गया समान पद। समान पद को जोड़ घटाव हम लोग कर सकते हैं, भागा दे सकते हैं। एक्स वाई का समान पद, x का पावर 1 y का पावर 1 है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा। -5x, x का पावर 1 है, माइनस मत देखिए, x देखना है सिर्फ, x का पावर 1, तो x का पावर 1 वाला हम लोग का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, निम्न में कौन समान पद नहीं है, समान पद खोजना है। इसमें x पावर 1, x पावर 1, x पावर 1 और x पावर 2 है, तो ये समान पद नहीं है, तो यही वाला हम लोग का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत इजी है, पढ़ते चलिए, बहुत मज़ा आएगा इस चैप्टर को पूरा पढ़ने में। ठीक है, बहुत इजी है, कहीं भी दिक्कत होगा उसके लिए हम हमेशा तैयार रहते हैं। कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है कि कहाँ पर दिक्कत हो रहा है। ठीक है, फिर उसको भी हम सॉल्व कर देंगे। सोचने की मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है इस सब में। ठीक है, मैथ बहुत इजी सब्जेक्ट है, बस अगर आपको समझ में आता है तो। समझने और समझाने वाले पे डिपेंड करता है कि आप कितना समझ पा रहे हैं। तो 3x है और 6x² के लिए सही विकल्प आपको चुनना है। तो दोनों समान पद है या दोनों असमान पद है। पावर 1 है ना, यहाँ पावर 2 है, तो अलग अलग है, तो क्या दोनों असमान पद है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, बी नंबर ऑप्शन आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे कि 4x और 8x का सही विकल्प चुनना है। फिर से वही चीज़ करना है, दोनों क्या है, असमान पद होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पावर 2 है और यहाँ पावर कुछ नहीं है, तो 1 मान के चलेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं कि ये जो क्वेश्चन दिख रहा है 3x और 12 + 2x का योगफल ज्ञात करना है, जोड़ना है। बहुत ईजी है, x - 3 है, प्लस जोड़ देंगे 12 + 2x, तो हम बताए थे
कि समान पद को जोड़ सकते हैं। तो 2x और 1x कितना हो जाएगा 3x। अब 12 में से 3 को घटाना पड़ेगा, कितना बच जाएगा 12 में से 3 को घटाएंगे 9 बच जाएगा। ठीक है, घटाएंगे क्योंकि प्लस माइनस माइनस करना होगा। बड़ा नंबर 12 जो है प्लस में है, इसलिए प्लस का निशान लगेगा, चिन्ह लग जाएगा। ठीक है, तो आएगा 3x प्लस 9। तो कहाँ पर है 3x प्लस 9, ऑप्शन नंबर ए में है। तो ये हम लोग का सही आंसर होगा इस प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसका भी योगफल करना है तो इसको भी जोड़ देते हैं। x² माइनस 1 प्लस 1 माइनस x²। तो x² एक बार है माइनस में, एक बार प्लस में, घट जाएगा। 1 माइनस में है, प्लस में, घट जाएगा, कुछ नहीं बचा तो 0। तो आंसर नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। आगे बढ़ेंगे हम लोग। इसका भी योगफल करना है। ठीक है, योगफल में आपको बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत वाली बात नहीं होती। जब हम लोग को सब्ट्रैक्ट करना होगा उसमें थोड़ा सा कुछ बातों का ध्यान रखते हैं हम लोग। ठीक है, ये हो गया प्लस 6m² हो गया माइनस 13m हो गया। तो m² और m² ये वाला। ठीक है, m² और m² लाइक टर्म होगा, तो ये दोनों को हम लोग साथ में जोड़ेंगे। ठीक है, तो जब साथ में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, तो प्लस में 6m है m² माइनस में 5, तो प्लस माइनस माइनस करना पड़ता है तो कितना आएगा घट के प्लस में 6 में से यहाँ से डायरेक्ट करते हैं, 6 में से 5 घटा देंगे तो प्लस में 1m² आएगा। ठीक है, और 15 में से 13 को घटा देंगे, प्लस माइनस है इसलिए, तो प्लस में 2m आएगा। तो ये हम लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर कहाँ आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर ए में आपको मिलेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए हम लोग के लिए इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, होगा लंबा होगा वीडियो नो डाउट, बट इसमें चैप्टर भी लंबा है। ठीक है, इसको भी जोड़ना है तो इसको भी जोड़ लेते हैं हम लोग। इसके बाद जो भी आएगा वो आप लोग को खुद ही जोड़ना है। ठीक है, 2x प्लस 3 प्लस कर दिए, सबको जोड़ देते हैं, जैसा साइन है वैसा ही रखेंगे। ठीक है, अभी कुछ नहीं करना है। सबसे पहले देखते हैं xy, 3xy और 3xy, माइनस प्लस में कट गया है ना, 4 है x और 2 है तो जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 6x हो जाएगा, और 3 है और 4 है जोड़ेंगे कितना हो जाएगा प्लस में 7 हो जाएगा, यानी 6x प्लस 7। 6x प्लस 7 हम लोग खोजना है, ऑप्शन नंबर ए होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ठीक है, बढ़े चलिए, अभी बहुत सारा क्वेश्चन है, अभी बहुत सारा क्वेश्चन आपके लिए छोड़ेंगे भी। इसको भी जोड़ना है तो तीनों को जोड़ना है, तीनों में हम लोग क्या कर देंगे प्लस कर देंगे, जो भी आंसर होगा इसको भी जोड़ना है, तीनों को जोड़ना है। ठीक है, तीनों में प्लस कर देंगे, जो भी आंसर होगा y से y कट जाएगा, अच्छा 5 और 1 6 हो जाएगा, और यहाँ 4x बचेगा, यानी 4x प्लस 6 ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, आराम से कर सकते हैं। इसको भी जोड़ना है तो इसको भी जोड़ लेंगे, इसको इसका अंतर है तो यहाँ से हम बताते हैं ना, यहाँ से अंतर में आपको ध्यान देना है क्या कि ये दोनों का अंतर निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे 3xy प्लस 2x प्लस 3 लिख लेना है। उसके बाद जैसा जैसा नंबर होगा उसके नीचे में इसको लिख के हम लोग बनाएंगे। ठीक है, x वाला x के नीचे और xy वाला xy के नीचे। अब प्लस का ध्यान रखेंगे कि प्लस माइनस का ध्यान रखेंगे, जो नंबर आगे जब नंबर के आगे जो साइन है वो उस नंबर का साइन होता है। इसके बाद हम लोग साइन चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो जहाँ जहाँ प्लस होगा उसका माइनस कर देना है। उसके बाद ये माइनस प्लस होकर घट जाएगा, ये माइनस प्लस होकर घटेगा तो 2 में से 1 घटेगा तो 1 बचेगा, बड़ा नंबर प्लस है तो प्लस में बचेगा, और यहाँ से भी माइनस प्लस है तो माइनस प्लस होकर घट जाएगा, बचेगा प्लस में 1। ठीक है, तो ये x प्लस वाई, x प्लस 1 ये सही आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ऐसे ही सबको घटाना है, इसको भी हम लोग घटा सकते हैं। हम लोग घटाते हैं, 3x प्लस 3 है और 3x माइनस 1 है। क्या बोले थे, साइन को चेंज करेंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे और प्लस है तो माइनस कर देंगे। अब ये साइन को नहीं लेना है, नीचे जो चेंज किया उसको देखना है। ये माइनस में पर प्लस में तो कट गया, ये प्लस में और प्लस में तो क्या हो गया 4 हो गया। तो हम लोग का आंसर क्या आ जाएगा 4। ऐसे आराम से सबको घटा सकते हैं, घटाने वाला भी आपसे बन जाएगा। ठीक है, अब ये वाला देखिए, इसमें सिंगल सिंगल कैसे घटाएंगे, बोल रहा है कि 3x² में से इसको घटाना है, तो 3x² में से इसको घटाना है तो घटा रहे हैं। अब माइनस में, अच्छा घटाना है तो माइनस का साइन लगाएं, और माइनस में पहले से था ये x² है। ठीक है, तो क्या हो गया 3x² माइनस माइनस प्लस हो गया और 11x² हो गया। ठीक है, तो 11 3 14 हो जाएगा x², तो ये आंसर होगा प्लस में होगा, है ना, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, बिल्कुल सही है। ठीक है, ऐसे घटाने वाला खुद से घटा सकते हैं। ठीक है, जब भी में से लिखेगा ना तो सबसे पहले इधर वाला बोल रहा है कि 3p² प्लस 2pq² में से इसमें से इसको घटाना है। ठीक है, तो जिसमें से जिसको घटाना है उसको ऊपर में रख देंगे, तो इसको हम लोग रख देंगे ऊपर में,
और लाइक टर्म को एक साथ रखना है ना, समान पद को। 2 है, पी स्क्वायर पहले और क्यू क्यूब बाद में, जैसा लिखा हो वैसे हम लोग मिला के उसके बाद क्या साइन चेंज कर देंगे, प्लस का माइनस, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 पी स्क्वायर और क्यू, प्लस और माइनस माइनस होगा, 2 में 2 घट जाएगा तो कुछ नहीं बचेगा, सिर्फ पी स्क्वायर क्यू बचेगा। तो पी स्क्वायर क्यू कहाँ है, ऑप्शन नंबर सी, यही इसका सही आंसर होगा। ठीक है, घटाने वाला सब आपसे बन जाए क्वेश्चन नंबर 46। यहाँ से 47 से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको आपके पास में x का वैल्यू दिया है यार, सही मान निकालना है। बोल रहा है x के जब हम 2 रख के देखेंगे तो इसमें क्या आएगा, तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं कि अगर हम लोग x के जगह हम 2 रख देते हैं तो इसका सही मान क्या आता है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर की जगह हम कितना रखने के लिए बोला जा रहा है, 2 रखने के लिए बोला जा रहा है, तो हम लोग 2 रख लेते हैं। तो 2 रख दिए, एक्स स्क्वायर की जगह में -2 है, तो एक्स स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर करेंगे 4 -2 और घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम लोग का 1 आंसर सही, मतलब ए आंसर सही होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 48 है। एक्स की जगह हम 3 रखने के लिए बोला जा रहा है, तो एक्स सिर्फ एक्स है तो 3 का क्यूब कर देंगे, क्योंकि एक्स का क्यूब है तो 3 को 3 बार गुना करना है। ठीक है, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27, यानी 27 हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। एल के जगह हम 2 रखना है, एम के जगह हम 3 रखना है, तो एल है इसके जगह हम 2 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, एम है तो एम के जगह हम 3 और स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, तो स्क्वायर मतलब 2 बार गुना करना है, 4 हो जाएगा और ये 9 हो जाएगा, 9 4 कितना होता है 13, तो ऑप्शन नंबर ए आंसर होगा सही। ठीक है, एक माइनस वाला वही क्वेश्चन कर लेते हैं कि माइनस में 1 है, एक्स की जगह में वाई की जगह में +1 है, तो ये 5 हो गया, एक्स की जगह -1 तो ब्रैकेट में लिखेंगे और वाई की जगह हम सिर्फ 1 तो ऐसे ही लिखेंगे, तो गुना कर देते हैं, माइनस प्लस माइनस, सब में प्लस है इसमें माइनस, तो माइनस प्लस गुना करेंगे माइनस और 5 का 5 हो जाएगा, तो -5 ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। ठीक है, बाकी माइनस वाला खुद से आप बना सकते हैं। एक और बना देते हैं माइनस वाला, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक्स की जगह हम तो सिर्फ 1 रखना है, तो 1 का स्क्वायर कर दिए, प्लस वाई की जगह -2 तो उसका स्क्वायर कर देंगे, 1 का स्क्वायर 1 आएगा, -2 का स्क्वायर करने पे 4 आएगा, प्लस में जोड़ने पे 5 आएगा, ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ये इस जो ये स्लाइड था इसमें भी हम लोग क्या किए 52 तक क्वेश्चन नंबर को कंप्लीट कर लिए हैं। एक और छोटा सा भाग बचा हुआ है नेक्स्ट स्लाइड में, उसको हम लोग कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 है, यदि x की जगह हम 2 है तो इसका मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो ये बहुत इजी है, खुद से आप बना सकते हैं, इसको एक बार हम सॉल्व कर दे रहे हैं। ठीक है, x की जगह हम रखना है सिर्फ कितना 2, तो 3 है, x की जगह में 2 का स्क्वायर प्लस 3 है और x की जगह में 2 प्लस 3। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 3 और 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 प्लस और 3 × 2 प्लस 3, तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा, 3 हो गया। ठीक है, 12 6 18, 18 और 3 21 हो जाएगा, तो 21 ऑप्शन नंबर ए में है, तो यही होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। इसको बनाना हम लोग एक फार्मूला स्टार्टिंग में जब चैप्टर स्टार्ट कर रहे थे उसमें पढ़े थे, a² - b² रहेगा तो a + b और a - b कर देना है, यानी एक बार दोनों नंबर को जोड़ना है, एक बार घटाना है। तो हम लोग भी क्या करेंगे, 92 का स्क्वायर है और 8 का स्क्वायर है, इसको भी क्या करेंगे 92 + 8 कर देंगे। ठीक है, एक बार जोड़ दिए इंटू 92 - 8 कर देंगे। ठीक है, इसको जोड़ेंगे तो 100 हो जाएगा गुना इस 92 में से 8 घटा देते हैं तो कितना बचेगा 100 बताइए आप लोग। तो 8 घटा देंगे तो बचेगा 84। ठीक है, तो 84 हो जाएगा 100 से गुना करने पर, तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। वैसे ये 55 भी बनेगा, 56 भी बनेगा और 57 बनेगा, बट है डेसिमल में, तो इसको हम कर देते हैं। ठीक है, 12.1 का स्क्वायर है माइनस 7.9 का स्क्वायर है। ठीक है, तो एक बार जोड़ देते हैं सबको, है आसान। ठीक है, बस डेसिमल में है, और एक बार इसको घटा देते हैं, है ना 7.9। तो देखिए 12.1 को घटाएंगे मतलब जोड़ेंगे 7.9 से, 9 और 1 10 हो जाएगा, 0 हो गया, 7 और 2 9 हो गया, 9 और 1 बचा हुआ था 10, फिर से 0 और 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 20 आएगा टोटल। ठीक है, 20.0 मतलब 20 मान के चलेंगे, गुना यहाँ देखा जाए तो 9 में से 1 तो घटेगा, मतलब 1 में से 9 तो घटेगा नहीं, तो 11 मान के चलेंगे इससे उधारी लेके, तो 11 में से 9 घटाएंगे तो 2 बचेगा, अब यहाँ 11 बचा, 11 में 7 घटाएंगे। ठीक है, तो 4 बच जाएगा, तो इतना आ गया। ठीक है, अब इसको 20 से गुना कर देना है, तो पहले 2 से गुना कर लेते हैं, 2 का 4 हो जाएगा, 4 का 8 हो जाएगा। ठीक है, और 200 में 2 जीरो है ना, तो यहाँ 2 जीरो लगाते हैं और 1 और 1 2 अंक के बाद दशमलव लगा देते हैं, तो कितना हो जाएगा 84 हो जाएगा। ठीक है,
84 हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, यानी 84.00 मतलब 84, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में होगा इसका सही आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 60 में आते हैं कि 107 इंटू 93 का सही मान निकालना है। तो 107 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 प्लस 7 लिख सकते हैं। और 93 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 100 माइनस ये 7 लिख सकते हैं। तो ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या करना होगा, दोनों का स्क्वायर। तो 100 का स्क्वायर और माइनस क्या करेंगे, 7 का स्क्वायर कर देंगे। तो 100 का करेंगे तो 10,000, ठीक है, 2 जीरो है तो 4 जीरो, और 7 का करेंगे तो 49। तो 10,000 में अगर 49 सिर्फ घटा देंगे तो 9,951 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा इस क्वेश्चन का, ठीक है आंसर। 61 नंबर क्वेश्चन है, ए प्लस बी, ए प्लस 2 है और ए माइनस 2 है। तो इसका आंसर क्या होगा, तो ए का स्क्वायर और 2 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर 4 और ए का स्क्वायर ए स्क्वायर, माइनस होगा बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए इसका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में तोड़ देना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर में क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो हम लोग लिखेंगे ए प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो ए की जगह हम ए का स्क्वायर प्लस 2 और ए की जगह में फिर से 2 और बी की जगह में ए की जगह में ए होगा, ठीक है, 2a और बी की जगह में 2 प्लस बी की जगह में 2 का स्क्वायर। तो ए का स्क्वायर 2 2 जा 4a प्लस ये 4, तो ये आंसर हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 4a प्लस 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा, ठीक है। अब है क्वेश्चन अभी, बट ये सिमिलर क्वेश्चन है तो इसको खुद ही कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन आप देखिए, फार्मूला बताए थे, उस फार्मूले पे ये क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है, कि x प्लस ए इंटू फिट हो जाएगा, सही नहीं हो जाएगा, फिट हो जाएगा। एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी इक्वल टू क्या होता है, एक्स स्क्वायर होता है, फिर ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी होता है। तो इसी में फिट कर देंगे, एक्स के जगह में एक्स है, ए के जगह में कितना है, ए के जगह में 2 और बी के जगह में सिर्फ आपको रख देना है 3, ठीक है। तो सारा बन जाएगा। तो हम लोग फिट करते हैं, पहले होता है एक्स स्क्वायर, तो रहने देंगे, एक्स की जगह में एक्स ही है। फिर होता है ए प्लस बी, तो 3 और 2 है, ठीक है, 2 और 3 तो 5 हो जाएगा और एक्स हो जाएगा, प्लस दोनों गुना करना है ए बी, तो 3 दूना 6 हो जाएगा। तो ये ऑप्शन आप कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में दिख रहा है, ये होगा हम लोग का सही आंसर। ये देखिए ना, ये भी एक फार्मूला ही समझ लीजिए कि x माइनस 5 और x माइनस 5 दो बार है, x माइनस 5 दो बार है, तो इसको स्क्वायर कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 2, ए की जगह हम x और b की जगह हम 5 प्लस 5 का स्क्वायर, तो क्या हो गया, एक्स स्क्वायर और 5 दूनी 10x और प्लस 25 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम लोग का आंसर होगा इस क्वेश्चन का। तो कहाँ पर है ऐसा देखना, खोजना पड़ेगा ना, तो ऐसा तो है ही नहीं कहीं, तो फिर कैसे होगा। यहाँ देखिए हम लोग जो ये किए थे ना, वो वाला आंसर दिया हुआ है, ठीक है, यानी x माइनस 5 का होल स्क्वायर, ये आंसर दिया हुआ है, तो यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, ठीक है। सेम क्वेश्चन है, इसके लिए कौन सा विकल्प होगा, अगर इसको लगता है कि सॉल्व करना होगा, नहीं, इसको हम लोग फिर से x माइनस 5 का होल स्क्वायर तो लिख सकते हैं, बट ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ आंसर है ना इसका, ऑप्शन नंबर बी। अच्छा, इसमें बोल रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा विकल्प नहीं है, तो कौन सा विकल्प नहीं है बताना है, ये तो हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको तोड़ेंगे तो, इसको अगर तोड़ा जाएगा तो ये भी हो जाएगा और ये भी हो जाएगा, फार्मूला लगाया हुआ है, ठीक है, बट ये नहीं होगा, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हम लोग का आंसर दिया हुआ है, ठीक है। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है आई नो, बट पूरा कंप्लीट करना भी जरूरी है। 5x को इतना में से गुना करने पर प्राप्त बताना है, क्या प्राप्त होगा, बहुत इजी है, इसको गुना करना है बट, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं, तो 5xy को गुना करना है, बारी बारी से करेंगे, पहले इसके साथ में तो गुना कर देंगे 2x प्लस नहीं माइनस, फिर 5xy को गुना कर देंगे 2y से, फिर 5xy को गुना कर देंगे 1 से, तो क्या हो गया, x 2 बार हो गया और 5 दूनी 10 हो गया, तो 10x और y हो गया, माइनस 5 और क्या हो जाएगा, ये 2 है ना, 10 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद यहाँ x और y 2 बार हो जाएगा और प्लस 5xy हो जाएगा, ठीक है। तो ये ऑप्शन हम लोग कहाँ मिलेगा, 10xy, ये हाँ, ये वाला जो ऑप्शन नंबर ये है ना, क्या बोलते हैं 1, ये सही आंसर होगा, ठीक है। सेम तरीके से इसको मल्टीप्लाई कर लेना है, मल्टीप्लाई करने वाला जो भी क्वेश्चन है आप खुद से बना सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पर सब मल्टीप्लाई करने वाला है, ठीक है। तो लास्ट का 2 क्वेश्चन हम बना देते हैं, ये दोनों क्वेश्चन में माइनस लगा हुआ है, तो माइनस वाला भी आपका कवर हो जाएगा। तो ये लास्ट का 2 क्वेश्चन है, उसके बाद ही पूरा चैप्टर को हम लोग कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। तो -3m से इसको गुना करना है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। 3 को नंबर तो नहीं है तो 3 ही रहेगा, और m को m स्क्वायर से करेंगे तो m का पावर 3 हो जाएगा, और फिर से माइनस और प्लस इससे करेंगे तो माइनस हो जाएगा। 3 और 2 नंबर है तो 3 दूना 6 हो जाएगा गुना करने पर, m और n है तो m और n हो जाएगा, तो ऐसा हम लोग खोजेंगे। प्लस का 3m³
और माइनस का 6mn, ठीक है। तो ये ऑप्शन नंबर बी में है। सेम तरीके से इसको भी मल्टीप्लाई करना है, इसको आप कर सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं इस चैप्टर को। आई होप कि पूरा समझ में आया हो। कहीं कहीं अगर समझ में नहीं आया होगा तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं। उसको नेक्स्ट वीडियो में कभी जब बनाएंगे तो उसमें हम आपको अच्छे से इसको एक्सप्लेन कर देंगे उस पॉइंट को, ठीक है। बाकी आपको किस तरह का और वीडियो चाहिए कमेंट में आप बता सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन हिट कर लीजिए, और अपने दोस्तों के साथ में वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है।